आप लोगों को बता दूं, आपकी तरह मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मैंने पहले कभी नहीं लगाया है NVR और DVR, और ये मैं अपने घर में लगाने वाला हूँ। ऑफलाइन मार्केट से मुझे सस्ता पड़ा था, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया है। Sharpie.in से, शार्प इमेजिन करके एक वेबसाइट है, उससे मंगवाया है। तो आप मंगवाने से पहले देख लेना कि आपका जो पूरा सामान है वो कंपैटिबल होना चाहिए एक दूसरे के साथ। जो आप ये PoE स्विच मंगवाएंगे वो मतलब सब कुछ आपका NVR, PoE स्विच, आपका कैमरा, ठीक है। खास तौर से कैमरा, NVR और हार्ड डिस्क की कंपैटिबल होनी चाहिए। आपकी NVR की एक लिमिट होती है कि इतने TB तक की हार्ड डिस्क की सपोर्ट करता है। तो ये वाला जो मॉडल है ये 8 TB की 2 हार्ड डिस्क सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैंने 1 TB की हार्ड डिस्क मंगवाई है। ये कैमरा मंगवाया है 2 मेगापिक्सल का। एक कैमरा और आने वाला है, वो भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। एक PoE स्विच है जो हम ये यूज करेंगे 8 पोर्ट का, ये भी हिकविजन का है, NVR भी हिकविजन का है और कैमरा भी हिकविजन का है। तीनों हिकविजन के हैं, ये तीनों चीजें कंपैटिबल है हार्ड डिस्क के साथ। हार्ड डिस्क है WD 8 TB पर्पल प्रो। तो ये सारी चीजें हैं। ये राउटर है, अगर आपको अपना कैमरा इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना है या फिर डायरेक्ट मोबाइल से एक्सेस करना है तो आपको राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको इंटरनेट के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू आपका CCTV एक्सेस नहीं करना है तो राउटर की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था घर पे ही, तो मैं इसको यूज करूँगा। टेंडा का है। हार्ड डिस्क, ओके, मैं सबसे पहले हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी हमारे NVR में। अभी मैं दिखाता हूँ हार्ड डिस्क को NVR में कैसे लगाते हैं। कैमरा और सब चीज़ें हम देखेंगे कैसे लगाते हैं। तो पहले हार्ड डिस्क को ओपन करते हैं। ओपन करने का हथियार अभी नहीं है मेरे पास, देखता हूँ कुछ मिले तो। अनबॉक्सिंग को कोई खास हथियार नहीं मिला है, हम यूज करेंगे स्क्रू ड्राइवर का। ये छोटा स्क्रू ड्राइवर है, हम इसका यूज करेंगे इंस्टॉलेशन में। मैं ये एक ले लेता हूँ, इससे ही सारी चीज़ें अनबॉक्स करेंगे। बाकी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, अभी मैं हार्ड डिस्क अनबॉक्स करने वाला हूँ। ये मैंने लोकल से ली है, ऑनलाइन महंगी मिल रही थी और ऑफलाइन भी महंगी मिल रही थी बहुत जगह पे। तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के 18,200 रुपये में 8 TB पर्पल प्रो। 2 मॉडल आते हैं, एक पर्पल आता है, एक पर्पल प्रो आता है। वैसे दोनों सेम है, लेकिन प्रो की थोड़ी सी लोड कैपेसिटी ज़्यादा है। पर ईयर TB ट्रांसफ़र इसका ज़्यादा है, ऑलमोस्ट शायद डबल है इससे। मीन्स ये ज़्यादा लोड हैंडल कर पाएगी। पैकिंग देख रहे हो। फाइनली हमारी हार्ड डिस्क 8 TB पर्पल प्रो WD की है। ये सर्विलेंस हार्ड डिस्क है, नॉर्मल हार्ड डिस्क नहीं है, PC वाली नहीं है। हम इसको PC में भी यूज कर सकते हैं। जो सर्विलेंस हार्ड डिस्क है इसको हम 24 घंटा रन कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम 24 घंटे चलता है तो यही लगवाना, दोनों में डिफरेंस भी नहीं है ज़्यादा। तो मैंने मेन सिस्टम में जो मेरा PC है उसमें भी मैंने सर्विलेंस वाली हार्ड डिस्क ही लगाई है। अनबॉक्स करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, आप ज़मीन पे नंगे पैर खड़े रहेंगे, जिससे आपके हाथों के बॉडी के अंदर कपड़ों पे जो स्टैटिक चार्ज होता है वो डिस्क को टच करते ही स्पार्किंग करता है। आपने देखा होगा जब हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है किसी चीज़ से रगड़ने से, तो हम जैसे टच करेंगे तो ये स्टैटिक चार्ज मीन्स करंट देगी। करंट से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो सकती है। तो इसलिए जब भी कंप्यूटर का कोई काम करे, हार्डवेयर का, इस तरह का कोई हार्डवेयर का काम करे तो नंगे पैर ही काम करे। मैं नंगे पैर ही करता हूँ ताकि जो चार्ज है बॉडी का वो अर्थ हो जाए, ज़मीन में चला जाए और हमारा कोई भी हार्डवेयर खराब ना हो। वैसे इसका स्टिकर दूसरा होता है, एक बड़ा स्टिकर आता है, वो दिखने में अच्छा रहता है, लेकिन हार्ड डिस्क वही है सेम। ओके, तो मैं सीरियल नंबर मैच कर लेता हूँ, सेम है क्या, Y0 एंड Y0 WD। ओके, पर्प, ओके, सीरियल नंबर सेम है ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि अभी मैं इसमें लगा दूंगा तो भी मुझे ऑनलाइन रजिस्टर भी करनी है वारंटी के लिए। तो हम इसका यूज करेंगे रैपर का, इस पर भी सीरियल नंबर है, इसके थ्रू हम इसको रजिस्टर कर देंगे तो हमारा ऑनलाइन ये वैलिड हो जाएगी वारंटी के लिए। तो हम इसको रख देते हैं साइड में। नीचे सर्किट बोर्ड है तो इसको ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे टच ना हो, जैसे रबड़ का पैड है, मैं यहाँ रखता हूँ। और ये मैं ओपन कर चुका हूँ, मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हो कि इसलिए उल्टा लगा हुआ है, ये दूसरी साइड होता है क्योंकि मैं पहले ओपन कर चुका हूँ, इसलिए सब कुछ उल्टा पुल्टा निकलेगा। बॉक्स में हमें मिलेगा एक NVR जो एक्चुअली रिकॉर्डर होता है जिसमें हार्ड डिस्क लगती है। कि ये हमारा हो गया NVR। ये एक और बॉक्स होता है उसी बॉक्स में जिसमें हमारी केबल वगैरह, हार्ड डिस्क की केबल, स्क्रू और एक पावर अडेप्टर होता है इसके लिए, NVR के लिए। बॉक्स में देखना अब ये बिखरा हुआ है क्योंकि मैं एक बार टेस्ट किया था इसको। तो ये लैन केबल है, ये आपको चार्जर मिलेगा, सॉरी चार्जर तो नहीं है, चार्ज तो नहीं होता, ये पावर ब्रिक मिलेगी जिससे हम इसको पावर देंगे। और ये खाली रैपर्स, एक माउस मिलता है साथ में छोटा सा NVR के साथ, ये बुक है छोटी सी, एक लाइन केबल मिलती है, एक ही मिलती है, वो एक्स्ट्रा वाली मेरे पास थी तो मैं टेस्ट करने के लिए लगाई थी इसलिए वो डाल रखी है। एक ही मिलती है, 2 SATA केबल क्योंकि इसमें 2 हार्ड डिस्क लग सकती हैं, ये Q2 मॉडल है। एक पावर केबल हार्ड डिस्क के लिए, 2 हार्ड डिस्क हैं तो
एक से ही दोनों को पावर जाएगी। ये स्प्लिट हो गई है दो में। ये कुछ स्क्रू है हार्ड डिस्क के लिए और ये बुक है, बेकार है, कुछ नहीं है इसमें, और एक हमारा माउस। तो हम इसको सेटअप करेंगे। अभी हमें जरूरत पड़ेगी स्क्रू की, ये केबल की, और एक हार्ड डिस्क लगाएंगे। तो अभी मैं खोल के दिखाता हूँ। इसको खोलना बहुत ईजी है। 2 स्क्रू साइड में, 4 स्क्रू पीछे हैं। हम इसको लूज करेंगे एक बार, उसके बाद हम खोलेंगे। 2 स्क्रू यहाँ पे हैं। लूज इसलिए किया था फास्ट खोलने के लिए। अब इसको निकाल देंगे। अब हम इससे खोलेंगे, फटाफट खुल जाएंगे 4 स्क्रू। 2 स्क्रू खुल गए हैं, एक थोड़ा टाइट है, उसको बाद में खोलेंगे। इसको प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर से खोलना पड़ेगा। ओके, सारे स्क्रू हमने खोल दिए हैं। हम इसको पीछे करेंगे स्लाइड, और ये खुल गया, इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसा हमारा NVR दिखता है, इतना ही होता है। और एक्चुअली में इंडिया में जो NVR आ रहे हैं हिकविजन के, वो ऐसे ही आ रहे हैं। जो ये वाले स्क्रू दिख रहे हैं 4, यहाँ पे एक और बोर्ड होता है जिसपे POE होता है, इनबिल्ट POE, और उसकी रेंज थोड़ी कम होती है, इसलिए इंडिया में वो बंद कर दिया है। और इन्होंने अलग से हाई पावर वाला ये POE स्विच है। ये ज़्यादा दूरी तक सपोर्ट करता है, पावर बहुत दूरी तक जाती है इसमें इतनी ज़्यादा दूरी तक नहीं जाती जो इनबिल्ट आते हैं। इसलिए कुछ मॉडल इंडिया में जो मॉडल आते हैं मोस्टली उनमें ये नहीं होता है, POE एक्स्ट्रा ही होता है। बोर्ड के बारे में बता दें, यहाँ पे एक बैटरी लगी छोटी सी, जो टाइम को इसमें सेव करती है, और जो सेटिंग्स है शायद उनको भी सेव करती है। एक यहाँ पे बटन है, ये बटन है छोटा सा, ये प्रेस करने वाला है ऐसे। ये रीसेट का बटन, अगर पासवर्ड भूल जाते हो NVR का तो इसको दबाए रखना 30 से 35 सेकंड तक। एक बार क्या होगा इसमें, एक बार तो आपका NVR रिस्टार्ट हो जाएगा और एक बीप की आवाज आएगी। पहले NVR को ऑन करना है, ऑन करने के बाद फिर इसको 35 सेकंड तक दबाए रखना, 30 से 35 सेकंड। तो एक बार तो आपका NVR रिस्टार्ट होगा डिस्प्ले में, और उसके बाद एक बीप की साउंड आएगी, उसके बाद ये रीसेट हो जाएगा। अभी हम लगाएंगे हार्ड डिस्क यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी। तो हम अभी एक ही लगा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे लगेगी, इसको यहाँ से देखते हैं स्क्रू मैच करके। ओके, स्क्रू मैच हो गए हैं। ओके, 6 स्क्रू मैच हो रहे हैं, तो हम 6 के 6 लगा देंगे। वैसे 4 भी बहुत है, लेकिन हम 6 यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास है 6। ओके, मुझे एक आइडिया आया है, हम इसको थोड़ा सा लगाएंगे क्योंकि फिर ये स्लाइड हो जाएगी, शायद लगाने में इजी रहेगा। इसमें स्लाइड का ऑप्शन दे रखा है, स्लाइड कर सकते हैं इसको। तो पीछे वाले 4 स्क्रू ही हम स्लाइड कर सकते हैं। ओके, हार्ड डिस्क हमने लगा दी है। एक बार और स्क्रू इसे टाइट करेंगे, सारे के सारे अच्छे से टाइट हो जाए, क्योंकि NVR चलता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क होती है और वो हल्की सी वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेशन से, स्क्रू वाइब्रेशन से लूज ना हो जाए, इसलिए इनको टाइट करना पड़ेगा। क्योंकि हार्ड डिस्क की बॉडी भी मेटल की होती है, तो कोई इशू नहीं है। तो फुल टाइट हो गई है, आप देख सकते हैं। हमने हार्ड डिस्क लगा दी है और इसके कनेक्टर हमने इस साइड रखे हैं ताकि ये ईजी हो जाए लगाने में। यहाँ क्योंकि जगह नहीं बचेगी कनेक्टर की, तो यहाँ पे करना है इसका फेस। तो वैसे होल भी इसी हिसाब से दे रखे हैं, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ये है पावर कनेक्टर। यहाँ पे आपको बोर्ड पे आपको कनेक्टर मिलेगा, पावर कनेक्टर लगाने की जगह मिलेगी, तो आपको वहाँ लगाना है। ओके, इसमें यहाँ है, तो ये लगा दिया हमने पावर कनेक्टर। और फिर हम लगाएंगे SATA केबल, ये डाटा केबल है हार्ड डिस्क की, ये हमने लगा दी है। बस इसको डायरेक्ट उसमें घुसाना है, और ध्यान रखना है कि ये उल्टा ना घुसे, ये एक ही साइड से जाएगी। इसी तरह से ये भी एक ही साइड से जाएगी। इसमें लॉक होते हैं, इसमें भी लॉक होते हैं, एक ही साइड से जाएगी। तो जबरदस्ती नहीं करना, अगर ना लगे तो थोड़ा सा रोटेट करके देख लेना। इसमें भी खांचे होते हैं, खांचे देख के लगाना है, इसको तोड़ना नहीं है जबरदस्ती डाल के। ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, तो इनको ध्यान से डालना है। पावर कनेक्टर हो गया। अब हम लगाएंगे हमारा डाटा केबल। डाटा केबल बिल्कुल एग्जैक्ट साइज की, थोड़ी सी भी बड़ी नहीं है। तो दोनों लग गया है, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि दूसरी हार्ड डिस्क के लिए है ये। तो ये अंदर पड़ा रहेगा, ये टच नहीं करेगा कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा NVR रेडी हो गया है। अब इसकी बॉडी हमें ऊपर से डालनी है, ये बाद में फॉर्मेट अपने आप लगा लेगा सिस्टम इसको। यहाँ पे एक छोटा सा फैन है NVR में, ये रहा, जो इसकी जो हीट है बाहर निकालने के लिए। मैंने इसमें स्टार्टिंग में चेक करने के लिए पासवर्ड डाला था, पासवर्ड में भूल गया, पता नहीं इसने गलत उठा लिया, तो मुझे रीसेट करना पड़ गया था। ये वाला जो स्विच मैंने बताया था, उससे मैंने इसको रीसेट किया था, तो दोबारा से चल पड़ा ये। जैसे हमने खोला था ऐसे ही हम इसको बंद कर देंगे। मेरा भी फर्स्ट टाइम है आप लोगों की तरह, तो डरने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है
कि जो आप हार्ड डिस्क NVR कैमरा ले रहे हैं वो कंपैटिबल हो। कैमरा NVR के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, हार्ड डिस्क भी NVR के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। हार्ड डिस्क का कैमरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। अगर आप मान लो 4 मेगापिक्सल का कैमरा ले रहे हो, NVR 4 मेगापिक्सल सपोर्ट ही ना करे तो फिर वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा और शायद वो लो रेजोल्यूशन पे चलेगा, फुल रेजोल्यूशन पे नहीं चल पाएगा। 4 मेगापिक्सल पे वो चलेगा ही नहीं, वो चलेगा 2 मेगापिक्सल पे। 2 मेगापिक्सल का मतलब है 1K वीडियो, 1080p वीडियो 2K मेगापिक्सल पे चलती है और 4K वीडियो 4 मेगापिक्सल पे चलती है। इसी तरह से 8K वीडियो 8 मेगापिक्सल पे चलेगी मेरे हिसाब से। 2 का तो मुझे कंफर्म है, 2 मेगापिक्सल 1080p के लिए होती है। 4 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल को आप गूगल कर लेना। और अभी हम लगाएंगे हमारे फाइनल स्क्रू। ये भी लग गया है तो हमारा NVR हो गया रेडी। ये पावर बटन है, इसे ऑन ऑफ होगा। यहाँ पे हमारी लाइन केबल लगेगी, यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव वगैरह लगेगी या फिर आपकी जो नैस है वो लगेगी। इसका कंफर्म नहीं है नैस लगती है क्या इसमें। ऑनलाइन नैस तो लग जाती है नेटवर्क के थ्रू, वो ऑप्शन तो मैंने देखा था, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। ये HDMI केबल है आउटपुट के लिए, टीवी या मॉनिटर में लगाने के लिए। ये भी आउटपुट की है। ये ऑडियो आउट का ऑप्शन है, अलार्म वगैरह लगाने के लिए, शायद अलार्म के लिए होती है। और ये ऑडियो इन है माइक के लिए। अब इनका पता नहीं है कौन से ऑडियो इन और कौन सी ऑडियो आउट इसमें से आएगी, आई डोंट नो। मैं तो इनबिल्ट माइक यूज़ करने वाला हूँ जो कैमरे के अंदर होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया ख़त्म। ये पावर ब्रिक है, ये हम इंस्टॉल करेंगे तब लगाएंगे। इस वीडियो में हम हार्डवेयर ही डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखते हैं क्योंकि लंबी वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये है हमारा POC स्विच। इसके साथ भी ये आता है, मैंने बहुत सी वीडियो में देखा लेकिन ये नहीं दिखाते हैं कोई भी कि इसको भी पावर मिलती है यहाँ से। कोई नहीं दिखा रहा था इसको, ये स्पेशली दिखा रहा हूँ क्योंकि ये POE अगर डायरेक्ट से पावर आ जाती है तो POE लेने का मतलब नहीं बनता। ये कोई बताता नहीं है कि इसको भी एक्स्ट्रा पावर दी जाती है, तब वो पावर फिर कैमरों में जाती है लैन पोर्ट के द्वारा। तो इसमें जो ये लैन केबल लगेगी, ये लैन केबल, अब मैं POE बता देता हूँ इसका क्या फंक्शन है। इसमें एक अपलिंक है, ये है 8 पोर्ट, ये है 8 पोर्ट। तो 8 पोर्ट है कैमरे के लिए और 1 पोर्ट है इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट मींस डायरेक्ट इंटरनेट की तार नहीं लगेगी, ये राउटर में जाएगी, सॉरी ये इंटरनेट में नहीं, ये जाएगी हमारे NVR में। तो यहाँ से ये लगेगा और ये लग गया हमारा NVR में। मींस ये अपलिंक लिखा हुआ है, अपलिंक मींस ये डाटा अप जाएगा, यहाँ से डाटा आएगा कैमरे से। जैसे इनमें किसी में भी लगा देते हैं। ये हमारा हो गया। अब मैं कैमरा दिखाता हूँ IP कैमरा होता कैसा है। बॉक्स में पहले ओपन कर चुका हूँ। ये कुछ 3 स्क्रू आते हैं क्योंकि बेस के अंदर भी 3 होल हैं, तो 3 होल के लिए 3 स्क्रू ये वाले। ये है हमारा बेस जिसमें 3 होल करने होते हैं और पहले इसको दीवार पे लगाते हैं, फिर इसमें कैमरा ऐसे लगा करके कैमरे को घुमा देते हैं तो ये लॉक हो जाता है। ठीक है, सॉरी ऐसे तो खुलेगा, ऐसे लगा के ऐसे घुमाएंगे तो लॉक हो जाएगा। और बॉक्स में कुछ नहीं है। तो ये हमारा कैमरा है, मेन कैमरा। ये लेंस हो गया, ये इंफ्रारेड लाइट के लिए है और ये है हमारा माइक, इनबिल्ट माइक है। तो इसको हम घुमा सकते हैं जहाँ भी हम घुमाना चाहें, ऊपर नीचे। इसमें यहाँ पे एक SD कार्ड लगने की जगह है। ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा, ये रुको अब भी नहीं दिख रहा। हाँ देखिए 2 स्क्रू दिख रहे हैं ना, तो ये खुल जाता है। इसमें हम SD कार्ड लगा सकते हैं, शायद 256 GB तक की सपोर्ट करता है। इन केस कभी हमारी तार कट जाए तो पहले तो इसमें भी स्टोर हो जाएगा डाटा, तो हम वो नहीं लगाएंगे। तो ये है केबल, ये है RJ45 लैन वाला पोर्ट जिसमें हम हमारी जो हमारा POE स्विच के जो पोर्ट हैं 8 पोर्ट हैं, इनमें से किसी भी एक पोर्ट को हम इसमें लगा देंगे डायरेक्ट। ओके, ये लग गया है। ये जो है ये पहले केबल में डाल के फिर बाद में इसके ऊपर टाइट करने के लिए होता है ताकि ये वाटर प्रूफ हो जाए और खींचने से निकले ना, ये लॉक करने के लिए एक्चुअली। और फिर हम जब इसको हम लगाएंगे तो इसके ऊपर हम टेप लगा देते हैं, जो टेप साथ में आई थी। तो इसका पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे वो टेप लग जाती है तो इससे वाटर प्रूफ भी हो जाता है, पानी नहीं जाएगा। जो ये टेप थी ये वाटर प्रूफिंग के लिए है, हम इसको वहाँ पे जॉइंट पे लगाएंगे तो वाटर प्रूफ जो पानी है बाहर से वो वाटर अंदर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेटअप कंप्लीट। देख सकते हो एक केबल NVR से जा रही है PO के अपलिंक में, क्योंकि इसमें एक ही अपलिंक है, कुछ में 2-2 अपलिंक भी आते हैं, तो वो शायद हमारे राउटर के लिए होते हैं। तो हम इसमें राउटर का कैसा सीन है, अगर हम राउटर लगाएंगे तो ये केबल जो पहले ये राउटर में लगेगी, ये केबल फिर राउटर से एक केबल इसमें लगेगी। मीन्स राउटर को इन दोनों के बीच में होना पड़ेगा। NVR और हमारे जो POE स्विच है इसके बीच में, दोनों के बीच में राउटर लगेगा अगर हमें इंटरनेट से या फिर ऑनलाइन मोबाइल से एक्सेस करना है। तो अगर वो एक्सेस वाला सीन नहीं करना है तो डायरेक्ट NVR की
लैन केबल को इसके अपलिंक में लगा देंगे। इसको अपलिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से डाटा आता है केबल के थ्रू पीओवी स्विच में जाएगा और फिर से ये अपलिंक है, यहाँ से अप होगा डाटा किस में, एनवीआर में, इसलिए बोलते हैं इसको अपलिंक। तो एक ही लिंक है इसमें, दो वाले भी आते हैं और डायरेक्ट इंटरनेट वाले भी आते हैं, एक डायरेक्ट इंटरनेट का कनेक्शन भी होता है उसी में। तो वो महंगे होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं थी, मैंने 2 ही कैमरे लगाने हैं तो इससे छोटा आ भी नहीं रहा शायद कोई। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब इसको दीवार पे लगाना है, रैक में रखना है, वो आपका काम है। ये दीवार में लगेगा। लैन केबल तो ये तो छोटी वाली है, ये तो पीओई और इसके लिए थी और तो मैंने आपको दिखाने के लिए यूज़ की है। एक्चुअली में जो केबल यहाँ से आएगी वो बहुत लंबी होगी, लगभग 70-80 फुट की हम केबल यूज़ करने वाले हैं क्योंकि एक कैमरा हमारा बाहर लगेगा, एक तो नज़दीक लगेगा 10-15 फुट के अंदर ही, एक दूर लगेगा। जब वो लग जाएगा तब मैं फाइनल आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो हार्डवेयर पार्ट में इतना ही था। सॉफ्टवेयर में क्या करना है वो बाद में बताता हूँ। इसको कैसे एक्टिवेट करना है, एक्चुअली में ये भी एक्टिवेट करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं चलता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है डायरेक्ट पीसी में लगा के। तो हम इसको चलो मैं बता ही देता हूँ इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे। जो सेटअप हो गया है इसमें पावर केबल लगानी है और जो ये पोर्ट है अपलिंक का पोर्ट जो पीओई से आ रहा था, इसको हमने अपने पीसी में या लैपटॉप में लगाना है, जो लैन वाले पोर्ट होती है उसमें लगाना है। उसमें लगाने के बाद हम इसको सॉफ्टवेयर से एक्सेस करके इसमें भी पासवर्ड डालना पड़ता है, बहुत सी सेटिंग होती है, बाद में देखते हैं। अभी तो यही पार्ट था, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। धन्यवाद देखने के लिए।